हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको समय समय पर खेती की बहुत सारी जानकारियां इस पे मिलती हैं। दोस्तों, क्या आपकी फसल पर बार बार फंगस लग रहा है, पत्तियां सफ़ेद पड़ रही हैं, फल झड़ रहे हैं और उत्पादन गिरता जा रहा है? तो फिर आप बाजार से महंगे केमिकल फंगीसाइड खरीदते हैं। 500, 1000, 2000 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी समस्या पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कम खर्च हो और असर ज़्यादा मिले? तो आज हम आपको बताएंगे ऐसा सॉल्यूशन जो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये में बनता है और बड़े बड़े केमिकलों को टक्कर देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जादाम सल्फर की। आज हम जादाम सल्फर के बारे में जानेंगे, इसके बनाने की विधि, इस्तेमाल, फायदे और असली कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जादाम सल्फर क्या है। जादाम एक कोरियन नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य है जीरो कॉस्ट फार्मिंग, लोकल रिसोर्सेज का उपयोग और सस्टेनेबल खेती। जादाम सल्फर यानी एक पावरफुल लिक्विड सॉल्यूशन है जो फंगस और पेस्ट को कंट्रोल करता है। इसे खास बनाया गया है छोटे किसानों के लिए ताकि वो बिना महंगे केमिकल के खेती कर सकें। अब दोस्तों, बादाम सल्फर को कैसे बनाया जाता है इस पर आते हैं। तो सबसे पहले एक आपको इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सल्फर पाउडर 25 केजी। यह एग्रीकल्चर ग्रेड 99.9% का लेना है। कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक नाम NaOH है। सेंधा नमक 1.5 किलो। गेरू मिट्टी आधा किलो। पानी है आपको 50 से लेकर 60 लीटर तक लेना होगा। दोस्तों, ये पूरा बैच लगभग 100 लीटर बादाम सल्फर का बनता है। अब इसकी बनाने की विधि को हम स्टेप वाइज जानते हैं। सबसे पहले हमें एक ड्रम लेना है। इसको बाल्टी या फिर किसी लोहे के बर्तन या और किसी पात्र में बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इसके लिए 200 लीटर का नीला ड्रम ही चाहिए। सबसे पहले सल्फर, कास्टिक सोडा और नमक को 20 लीटर पानी में मिला देते हैं। अब धीरे धीरे इसमें हमें लट घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों, इसमें और पानी डाल देना है। जैसे ही पानी डालेंगे केमिकल रिएक्शन शुरू होगी, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मिक्सचर खुद ही उबलने लगता है। आपको सिर्फ लकड़ी को हिलाते रहना है लगभग 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक। जब कलर येलो से डार्क ब्राउन हो जाए या रूह अफ़ज़ा टाइप का कलर दिखे तो आप मान सकते हैं कि आपका बादाम सल्फर तैयार है। अब इसे ठंडा होने दें। दोस्तों, सॉल्यूशन का रंग गहरा लाल भूरा होगा। अब 24 घंटे बाद इसको छान लेंगे ताकि कोई भी सॉलिड पार्टिकल न बचे। अब आपका बादाम सल्फर पूर्ण रूप से तैयार है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और हिडन नॉलेज है कि इसमें सेंधा नमक क्यों डाला जाता है। दोस्तों, सेंधा नमक माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ाता है, फंगल ग्रोथ रोकता है और सॉल्यूशन का असर तेज करता है। अब दोस्तों, इसमें आधा किलो गेरू मिट्टी भी मिलाते हैं। गेरू मिट्टी का काम है आयरन और मिनरल्स देना, लीफ पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाना और प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाना। जो ही आप सेंधा नमक और गेरू मिट्टी इस बादाम सॉल्यूशन में मिलाते हैं, आपका बादाम सल्फर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसको यूज कैसा करना है। अगर आप फ्लड इरिगेशन में अगर चलाते हैं तो आप इस सीधा 4 लीटर पर एकड़ चला सकते हैं। और अगर आप टंकी में इसको चलाते हैं तो 25 लीटर पानी की टंकी होगी। उसमें 75 ml बादाम सल्फर लेना है, 25 ग्राम सेंधा नमक और 200 ग्राम फिल्टर्ड गेरू घोल लेना है। स्प्रे करना है तो स्प्रे का टाइम सुबह से शाम रहेगा। फ्रीक्वेंसी रहेगी हर 7 से 10 दिन में। अगर बीमारी ज़्यादा है तो आप 5 दिन में भी रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य काम है फंगस को कंट्रोल करना, लीफ शाइनिंग और फास्ट ग्रोथ करना। अब दोस्तों, इसकी कॉस्ट एनालिसिस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सल्फर हमें एग्रीकल्चर ग्रेड 99.9% ही लेना है। और भी सल्फर बाजार में उपलब्ध हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो सल्फर की कॉस्ट लगभग 30 रुपये पर किलो के हिसाब से आएगी। कास्टिक सोडा हमें लेना है NaOH जिसका रासायनिक नाम है, उसकी कॉस्ट 40 रुपये पर केजी रहेगी। नमक और मिट्टी को अगर हम मिला लें तो 20 रुपये इसकी कॉस्ट रहेगी। तो टोटल कॉस्ट 100 लीटर बैच के लिए आपकी लगभग 1500 से 2000 रुपये पड़ेगी। और हम 1 लीटर बादाम की हम कॉस्ट माने तो लगभग 15 से 20 रुपये रहेगी। जबकि केमिकल फंगिसाइड 500 से 1000 रुपये पर लीटर आता है। यानी आपको 90% तक की सेविंग होगी।
अब दोस्तों ज़्यादाम सल्फर के फायदों के बारे में जानते हैं। ज़्यादाम सल्फर फंगस को लगभग 80 टू 90% कंट्रोल कर लेता है। कॉस्ट बहुत कम होती है, सॉइल फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट सेफ रहता है और ये सेल्फ मेड होता है, किसी कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। सबसे बड़ा फायदा किसान आत्मनिर्भर बनता है। लेकिन दोस्तों इसको बनाते समय और इसका यूज़ करते समय सावधानियां रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कास्टिक सोडा बहुत डेंजरस है, इसलिए ग्लव्स और मास्क पहने, ज़्यादा डोज न दें क्योंकि लिप बर्न हो सकता है। धूप में स्प्रे बिल्कुल ना करें, बच्चों से ये दूर रखें। अगर इसका सही यूज़ करेंगे तो 100% सेफ है। अगर मोटा मोटा माने तो 40 ml पर प्लांट से ज़्यादा इसको कभी नहीं देना है। अगर स्प्रे की बात अगर हम करते हैं तो 2 से 3 ml इसको सर्दियों में हम दे सकते हैं। गर्मियों में इसकी 2 ml से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। सर्दियों में इसको 4 ml तक भी हम जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें तो एक किसान एक बाग में लगभग 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक केमिकल पर खर्च करता है। लेकिन अगर ज़्यादाम सल्फर को वो अपनाए तो उसका खर्च 5,000 से भी कम हो जाता है। प्रोडक्शन बढ़ता है और सोइल की हेल्थ इंप्रूव होती है। दोस्तों यही असली बदलाव है। तो किसान भाइयों, अगर आप सच में खेती का खर्च कम करना चाहते हैं और केमिकलों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ज़्यादाम सल्फर का यूज़ ज़रूर करें। ये एक सिर्फ दवा नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है। आत्मनिर्भर खेती की पहली शुरुआत है। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट दें। थैंक यू।